आज के समय में हम अक्सर देखते हैं कि हमारे परिवार में, आस पड़ोस में या रिश्तेदारों में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो कैंसर की बीमारी से जूझ रहा होता है। और कुछ लोग कैंसर को साइलेंट किलर भी कहते हैं और कैंसर को गंभीर बीमारियों में से एक माना जाता है। आज यानी कि 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे पूरे देश भर में मनाया जाता है। हमारे साथ डॉक्टर मनीष गुप्ता कैंसर के स्पेशलिस्ट इस समय में मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि कैंसर की क्या कुछ सिम्टम्स है, कैंसर से कैसे बचाव किया जा सकता है, इसकी क्या कुछ ट्रीटमेंट है। सर, सबसे पहले आपका ईटीवी भारत में स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर, मैं शुरुआत में सबसे अहम सवाल पूछूंगी जो हर शख्स के मन में होता है कि कैंसर के बढ़ते मामलों की वजह क्या है। देखिए, ऐसा है कि जैसे बाकी बीमारियां बढ़ रही हैं हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस से, कैंसर भी आजकल एक क्रॉनिक डिजीज़ या लाइफस्टाइल डिजीज़ के नाम पे ही हमें सोचना चाहिए। जैसे शुगर, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन बढ़ रही है, तो ये सब हमारे लाइफस्टाइल से चेंजेस हो रहे हैं, लाइफस्टाइल में जो भी चेंजेस हो रहे हैं। अब अगर आप ध्यान देखें, नॉर्मली क्या होता था, हम खाना खाते थे तो खाना जो होता था वो या तो हमारे आसपास उगता था, जैसे दाल चावल, है ना, और हम कुछ ना कुछ काम करते थे, मतलब चाहे वो खेत में काम करें या आसपास आने जाने का, मतलब जैसे कहीं आप काम करते हैं तो वहाँ पैदल जाते थे, और अपना जो ध्यान था कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी हम करते थे। पर अब क्या हो गया है कि खान पान में हम ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ, या जो भी अवेलेबल फूड है जो पहले से पैक्ड है या बना हुआ है, प्रिजर्व्ड है, उसकी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। फिर दूसरा क्या हो गया है कि स्ट्रेस तो सबके जीवन में बढ़ ही रहा है। अब स्ट्रेस कैसे बढ़ रहा है, जैसे कि पैसे कमाना, ये अब जो हमारी ज़रूरतें हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। फिर आज की डेट में देखा जाए तो हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करना है, तो अगर दोनों को काम करना है तो घर के जो काम हैं जैसे खाना बनाना है, या जो जैसे हम क्या करते थे कि पहले, अगर आप ध्यान देते हैं आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले फॉर दैट मैटर, तो आप देखते होंगे कि बच्चे जो हैं खेल रहे हैं, सड़क में खेल रहे हैं या घर के आसपास कोई स्कूल ग्राउंड है उसमें खेल रहे हैं। अगर आप शिमला में आजकल देखें तो मेरे को नहीं लगता कि कोई बच्चा खेलता हुआ दिखता है। तो वो बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, मोबाइल या क्या बोलते हैं उसको, टीवी देख रहे हैं, या मैक्सिमम मोबाइल पे हैं। तो उनका फिज़िकल एक्टिविटी लगभग, मतलब जीरो तो नहीं बोलना चाहिए पर कम हो गया है, काफ़ी कम। तो ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। तो जब हम खान पान पे ध्यान नहीं देंगे, है ना, ओबेसिटी बढ़ेगी, फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे नहीं, लाइफ में स्ट्रेस बढ़ेगा, तो सभी बीमारियां बढ़ेंगी। जैसे बीपी बढ़ेगा, मतलब हाइपरटेंशन बढ़ेगी, शुगर बढ़ेगी, वैसे ही कैंसर भी बढ़ रहा है। दूसरी प्रॉब्लम है हमारी जो व्यसन, जिन्हें हम बुरी आदतें बोलते थे। वैसे तो हमें लगता था कि व्यसन कुछ कम हो रहे हैं, जैसे स्मोकिंग कम हो रही है, कि अब वो स्मोकिंग जो है वो आप मतलब ओपन स्पेसेस में नहीं कर सकते। पर जो नंबर ऑफ़ कैंसर पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, जैसे लंग कैंसर के पेशेंट अभी भी हमारे सबसे ज़्यादा हैं। तो जो मेल जो पेशेंट आते हैं उनमें लंग कैंसर मोस्ट कॉमन है। अभी भी 350 से 400 नए पेशेंट कैंसर के हमारे यहाँ आते हैं। हमारे यहाँ से मेरा मतलब है कि आईजीएमसी में, क्योंकि हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री है, तो उसमें कोई भी पेशेंट जो आता है उसे हमें मतलब रजिस्टर करना ज़रूरी होता है। तो हमारे यहाँ पे स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर बहुत ज़्यादा है। जबकि अगर आप नेशनल एवरेज देखें तो माउथ का कैंसर या ओरल कैंसर जिन्हें बोलते हैं वो ज़्यादा है, क्योंकि लोग वहाँ पर नॉर्मली क्या है, गुटखा चबाते हैं या तंबाकू चबाते हैं। हमारे यहाँ लोग स्मोक ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए लंग कैंसर ज़्यादा हो रहा है। सर, आपने ज़िक्र किया कि फ़िज़िकल फ़िटनेस नहीं हो पा रही है, लेकिन हम हिमाचल प्रदेश की बात करें और बाहरी राज्यों से अगर हिमाचल को कंपेयर किया जाए तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश में कैंसर के सबसे ज़्यादा मरीज़ है, देश में दूसरे नंबर पर है। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमारे यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ पेशेंट है, तो अगर हम लंग कैंसर का देखें तो वो नेशनल एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है। जैसे नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें आप, मतलब हमारे इंडिया में ही नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वहाँ पर भी स्मोकर बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अगर हम नागालैंड की तरफ ध्यान दें, अगर नागालैंड की आप आईसीएमआर की रिपोर्ट देखें तो उसमें लंग कैंसर वहाँ भी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ लगभग ऐसा कहा जाता है कि 80 to 90% जो लोग हैं वो स्मोकर्स हैं। तो उसी के हिसाब से हिमाचल में भी क्योंकि स्मोकर्स ज़्यादा हैं तो लंग कैंसर के पेशेंट्स हमारे यहाँ ज़्यादा हैं।
बाकी जो कैंसर हैं वो नेशनल एवरेज के हिसाब से ही हैं। जी। सर, आपने कहा कि अभी आपने बताया कि क्या कुछ किस वजह से कैंसर बढ़ रहा है। अगर हम सिम्पटम्स की बात करें, क्योंकि आम लोगों को नहीं मालूम होता, वो आपके पास स्टेज 3 में आते होंगे, तो क्या कुछ कॉमन सिम्पटम्स है कि कैंसर हो रहा है? देखिए अनफॉर्चुनेटली क्या है कि कैंसर के एज सच कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं हम कह सकते। मतलब कहने का क्या है कि जैसे लंग कैंसर पे हम बात कर रहे थे, तो लंग कैंसर में क्या है, खांसी होना, जैसे चेस्ट में दर्द होना या खांसी में खून आना। तो जो चेस्ट में पेन होना या खांसी है वो तो बाकी सब में भी होता है। खांसी में खून आना हम कह सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, पर ये नहीं कहा जा सकता कि कैंसर ही है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि कोई ऐसा स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है जो अगर हम बोलें कि ये सिम्टम है पेशेंट को तो उसे कैंसर ही होगा। पर मुझे लगता है कि हमें क्या ख्याल रखना चाहिए या ध्यान देना चाहिए, वो ये है कि कोई हमें कुछ भी हुआ, मान लीजिए खांसी है, जुकाम है या गले में दर्द है, छाती में दर्द है, और हमने उसका ट्रीटमेंट करवाया और ट्रीटमेंट करवाने के बाद वो ठीक नहीं हुआ, तो हमें ये सोचना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम है। तो उसका निदान कराने के लिए हमें किसी स्पेशलिस्ट या नॉर्मल जो आपके आस पड़ोस में डॉक्टर हैं या आपके पीएचसी में डॉक्टर हैं उनके पास जाना चाहिए। तो वो एक नॉर्मल एक्सरे करके देख सकते हैं। तो एक्सरे में अगर उन्हें कुछ दिखता है तो उसके आगे वो उसका निदान करेंगे और फिर डायग्नोस हो सकता है कि ये नॉर्मल इन्फेक्शन है या कुछ प्रॉब्लम है इन द फॉर्म ऑफ कैंसर। सर, अगर हम अपने खान-पीन की बात करें या हम अपने डेली लाइफ़स्टाइल की बात करें, तो हमें कैसा डेली लाइफ़स्टाइल रखना चाहिए ताकि हम फिट भी रहें और कैंसर से भी दूर रहें? देखिए अगर हम अपना लाइफस्टाइल स्ट्रेस फ्री रख पाएँ, अब बोलना तो बहुत आसान है कि स्ट्रेस फ्री रखें, पर थोड़ा मतलब करना थोड़ा मुश्किल है। पर मुझे लगता है कि अगर हम रूटीन अपना ठीक कर लें तो मतलब आसानी से किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दिनचर्या सजेस्ट करूँ, ठीक है, तो उसमें क्या है कि सूर्योदय से पहले उठें, तो बड़ा मुश्किल है, मतलब बोलना आसान है कि, पर आजकल अगर आप देखें शिमला में सूर्योदय कितना 7 बजे होता होगा, 6:55 ऐसा कुछ होता है। तो 6:30 बजे उठना कोई बड़ा काम नहीं है, मतलब अगर आप टाइम पे रात को सो जाते, तो उसका दूसरा मतलब हुआ कि रात को आपको टाइम पे सोना है। दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारी क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि आप मोबाइल के साथ सोते हैं और मोबाइल के साथ उठते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे आप 9 बजे आप फ्री हो गए या 9:30 बजे फ्री हो गए, आप क्या कर रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हो। मतलब मेरा मतलब नहीं है नहीं देखना चाहिए या देखना चाहिए, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। पर अगर आप देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी नींद वो आधा घंटा और लेट हो जाएगी। तो जो आप 9:30 बजे सो सकते थे, आप 10 साढ़े 10 बजे सोएंगे, तो ऑब्वियसली सुबह उठने में तकलीफ़ होगी। दूसरा क्या है, खाना-पीना। अब आपको पता है कि ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर हम करते हैं, है ना? तो ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर वैसा ही करें। समय थोड़ा-सा तो फ़िक्स रखें कि ब्रेकफ़ास्ट अगर 8 से 10 के बीच में हो रहा है तो कम से कम उस समय में करें। लंच मतलब 12 से 2 के बीच में कर लें। डिनर हम चाहते तो ये हैं कि सूर्यास्त होने से पहले हो जाए, पर वो क्योंकि अगर आप वर्किंग हैं तो हो नहीं सकता है, तो कम से कम 7:30-8 बजे कर लें। उसके बाद क्योंकि आपके पास एडिक्वेट टाइम है, फिर अगर आप ये दिनचर्या अपनाते हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास थोड़ा व्यायाम करने के लिए भी समय होगा। अब व्यायाम का मतलब ये नहीं है कि आप डंबल उठा लें या आप कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटी करें, सिंपल वॉक कर लें, ठीक है? फिर खाने में क्या है, खाने में अगर आपके पास समय है तो आप खाना बना पाएँगे। कोशिश करें कि जो चीज़ प्रिज़र्व्ड है और पैकेट में है, वो कम खाएँ या ना खाएँ, और चीज़ें जो जिस मौसम में अवेलेबल हैं, वो उसी मौसम में खाने की कोशिश करें। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, अगर आप ब्रेड बटर खाते हैं, मान लीजिए ब्रेकफ़ास्ट में ब्रेड बटर या ब्रेड आमलेट खाते हैं, अगर आप चपाती और सब्ज़ी खाएँ, तो मुझे लगता है वो फ़ार हेल्दी है देन ब्रेड बटर खाने के। ब्रेड बटर खाने में तो मतलब सर्व करने में या बनाने में तो आसान है, हो सकता है चपाती और सब्ज़ी बनाने में आधा पौना घंटा लगे, बट जो हेल्थ आप उससे जनरेट करेंगे या जो हेल्थ कमाएँगे, वो मतलब पैसों में नहीं नापी जा सकती। दूसरा जो फ़िज़िकल एक्टिविटी हम बोलते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी मतलब जैसे नॉर्मल में आप कहीं जा रहे हैं, आप किसी बिल्डिंग में जा रहे हैं, तो 2-3 मंजिल है, तो लिफ्ट ना लें, है ना? सीधा स्टेयर्स से वॉक कर लें। और जब आप पैदल चल रहे हैं, तो जो स्पीड है आपकी, वो थोड़ी-सी ज़्यादा रखें। मतलब
टहलते हुए चलने की अपेक्षा थोड़ा स्पीड वॉक कर लें। तो मुझे लगता है कि ये थोड़े-थोड़े से जो चेंजेस हैं, वो हमारी हेल्थ को बेटर बना सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनीष गुप्ता। इन्होंने बताया कि अपना लाइफ़स्टाइल कैसा रखना है, खान-पीन कैसा रखना है, फ़िज़िकल फ़िटनेस आपकी कैसी होनी चाहिए ताकि आप फ़िट भी रहें और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से दूर भी रहें। लकी वर्मा के साथ ईटीवी भारत के लिए मैं श्रेया शर्मा।